Hello bachcho, let's read out the question first. A voltmeter with resistance 500 ohm is used to measure the EMF of a cell of internal resistance 4 ohm. The percentage error in the reading of the voltmeter will be. So यहाँ पर basically according to question क्या बोल रहा है इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर ले. So देखिए इस तरीके से एक EMF of the battery E है, ठीक है. उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओहम की, ठीक है. इसके अक्रॉस में हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है वी, जिसकी खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 500 ओहम के बराबर. सो लेट सपोज कि यदि इसमें से फ्लो होने वाला करंट आई है, सो हमें कैलकुलेट करना है एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट लगाने वाले हैं हम एरर का. सो एरर को हम क्या लिख सकते हैं? एरर इज नथिंग बट इक्वल्स टू, क्या होगा कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है. एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. और फिर यदि मैं इसका परसेंटेज ले लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, सो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा. सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. दैट इज I इज करंट, R रेजिस्टेंस और V क्या है? पोटेंशियल, और यू कैन से द वोल्टेज. तो चलिए फाइनली स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो हम एक्चुअल वैल्यू की बात करेंगे. सो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या होंगी? EMF, that is E. And what will be the measured value? So basically यदि मैं बात करूँ यहाँ पर measured वैल्यू की, जो कि वोल्ट मीटर की measure वैल्यू होगी, so this will be equals to the current flowing throughout the circuit multiply by the resistance of voltmeter. यहाँ से सबसे पहले मैं यदि मैं करंट के लिए लिखूँ I, so I will be equals to according to Ohm's law, वो किसके बराबर होगा? EMF divided by total resistance, that is 4 plus 500, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है. और यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दे वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस से, यानी कि I इंटू आर वी, सो यहाँ में मिल जाएंगी मेजर्ड वैल्यू. सो दिस विल बी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 504 मल्टीप्लाई बाय आर वी. सो आर वी कितना है? 500 ओहम, दैट इज वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस, राइट. सो देखिए ये जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पर आ गई और एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी थी. सो अब हम लगाते हैं एरर का फॉर्मूला, जो कि कंसेप्ट फर्स्ट में लिखा था हमने. सो यहाँ से एरर विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू है E, मेजर्ड वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय 504 टाइम्स ऑफ E. सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे. सो देखिए 504 माइनस 500 कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ E के बराबर. सो ये तो आया है हमारे पास एरर का वैल्यू, बट हमसे पूछा गया था परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए. सो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो परसेंटेज एरर होगा दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी एरर आया है वो डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू, ठीक. जो भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ EMF है वो मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए. सो दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4E डिवाइडेड बाय 504 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू है E मल्टीप्लाई बाय 100. से यहाँ से E कैंसिल हो गया और अप्रोक्सीमेटेड देखूं मैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0.8% के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.